हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है एमएससीटी का, मैंने 2023 का क्वेश्चन लिया आपके लिए। चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल्स, टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन एंड यू कैन आल्सो से मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ सॉलिनॉइड ऑफ 500 टर्न्स पर मीटर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर और उसकी जो कोर में है वो आयन है। इसका क्या मतलब है कि देखिए ये एक आयन कोर है, ये आयन कोर है और उसके ऊपर है ना वाइंडिंग्स है जिसको हम सॉलिनॉइड बोल सकते हैं। आप सॉलिनॉइड तो समझते ही हैं, तो ये आपका सॉलिनॉइड है जो इस पे वाइंडिंग है। अब इस सॉलिनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है, एक तो ये दिया 500 टर्न्स पर मीटर। आप जानते हो इसका सिंबल है स्मॉल एन। स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, n बाय l, कैपिटल या स्मॉल व्हाटएवर। तो इसका दिया हुआ है आपको 500 टर्न्स पर मीटर। करंट दिया हुआ है आपको I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट सॉलिनॉइड में फ्लो हो रहा है। अब आप जानते हैं कि आपका जो आयन है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। अच्छा, एक और चीज दिया है, विच है रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी रिलेटिव मतलब म्यू आर, 5001 दिया है। अब बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का सिंबल है कैपिटल एम, आप जानते होंगे कैपिटल एम, ये पूछा है। अब देखिए मैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए क्या होता है ना, लोग देखा जाए तो इसको आप 30 सेकंड या 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। आप लेंगे है फॉर्मूला ये है, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। आपको बड़ा इजी है, लेकिन थोड़ा टाइम बाद वापस पूछा जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। क्यों? प्रॉब्लम है कि हमारा कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। हम सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं, हमको बोलता है कोई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। आपको लगता है बड़ा इजी है, ऐसा नहीं होता है। हमको कंसेप्ट समझना है, हमको टर्म समझना है। समझ में आता तो वेरी गुड, नहीं आता तो मैं वो कर रहा हूँ। मैं इसलिए हर एक सम को सिर्फ एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से नहीं समझता, मैं उसको एक कंसेप्ट समझता हूँ। मैं समझता हूँ मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है, बताना है। क्यों कि ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं, इस कंसेप्ट पे कैसा भी समय, किस तरह का भी समय इस कंसेप्ट पे आप सॉल्व कर सके, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें एक टर्म है मैग्नेटाइजेशन। आप समझते हैं मैग्नेटाइजेशन का मतलब? आपने जब ये आयन रॉड रखा है या आयन कोर रखा है और सॉलिनॉइड के अंदर, तो जब करंट पास होगा सॉलिनॉइड का, तो सॉलिनॉइड का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये भी आप जानते हैं, सॉलिनॉइड का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से डिनोट करते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि आयन कोर जो है मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि उसका मैग्नेटाइजेशन कितना होगा। तो मैग्नेटाइजेशन क्या बताता है कि कितना वो आयन कोर मैग्नेटाइज हुआ है, जिसका फॉर्मूला हम बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट के हिसाब से कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन शॉर्ट अगर सिंपल भाषा में समझना है तो सॉलिनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसकी वजह से आयन कोर कितना मैग्नेटाइज हुआ है, वही क्वेश्चन है मैग्नेटाइजेशन का। अब देखिए फॉर्मूला में आने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहूंगा इसमें, वो ये है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ना, वो दो वजह से हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। एक है सॉलिनॉइड का, जिसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n is this number of turns per unit per meter and I is the current. Plus it is also because of that iron core, जिसको हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट इनटू कैपिटल एम, मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयन कोर या आयन रॉड जो भी अंदर रखा हुआ है। अब इसमें आपको मैं ये टर्म समझाऊंगा एन आई, इसके बारे में जरा ध्यान से देखिए। एन आई को लिखा जाता है कैपिटल एच। अब कैपिटल एच जो है दैट इज कॉल्ड एज फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी क्या मतलब है? H में और B में क्या फर्क है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सा मटेरियल यूज हुआ है ना, मतलब कौन सा मटेरियल रखा है सॉलिनॉइड, उस पर डिपेंड करता है। जबकि फील्ड इंटेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती। उसका फॉर्मूला सिर्फ Ni है, म्यू है ही नहीं, म्यू नॉट है नहीं। म्यू नॉट होगा तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा ना, उसके फॉर्मूला में सिर्फ Ni है, n नंबर ऑफ टर्न्स और I इज द करंट, बस। तो ये जो फील्ड इंटेंसिटी H जो है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। यही फर्क है B और H में, जो आपको समझना है। तो इससे क्या होता है, देखिए आपका B जो हो जाता है, हो जाता है म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M, ठीक है। अब ये हो गया म्यू नॉट H प्लस M। अब इसमें एक चीज आपको और समझनी है, क्या समझनी है कि जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना,
रॉड का, सॉरी जो मटेरियल रॉड हो या और जो भी आयन का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो एच पे डिपेंड करता है इनफैक्ट। ये समझना, देखिए मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। जो मैग्नेटाइजेशन रॉड का हो रहा है मैग्नेटाइजेशन, वो किस पे डिपेंड करता है, वो फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा टर्न्स होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उस आयन कोर का। इसीलिए एक फॉर्मूला तो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नेट अपॉन वॉल्यूम, जो यहां यूज नहीं कर सकते क्योंकि नहीं मालूम। दूसरा, हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी से, ये फील्ड इंटेंसिटी, उसके हिसाब से लिख सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मैग्नेटाइजेशन तो डिपेंड करेगा ना, कितना ज्यादा टर्न्स है, कितना ज्यादा करंट है, मतलब इन शॉर्ट वो h पे डिपेंड करेगा। अब इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट डालते हैं, इसको ज़ाई, इसको ज़ाई, और ज़ाई का नाम है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक, यहाँ मैग्नेट तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताता है कि जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल आप सॉलिड में रखे हैं, एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, तो वो उसका मैग्नेटाइजेशन कितना हो रहा है, वो रिस्पांस कैसा कर रहा है, क्या वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है कि कम मैग्नेटाइज हो रहा है, ये कौन बताता है? ये ज़ाई बताता है। ज़ाई का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव मतलब मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, और अगर वो अपोज कर रहा है मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो ज़ाई नेगेटिव भी होता है। तो ज़ाई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटाइजेशन में। ज़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बताने के लिए कि जो मटेरियल आपने रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर क्या असर हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये ज़ाई है। अब आप बोलेंगे सर फॉर्मूला ज़ाई है, लेकिन ज़ाई तो दिया नहीं है। नहीं दिया है, हमको दिया है म्यू आर। अभी म्यू आर क्या है? म्यू आर को हम बोलते हैं, म्यू आर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। व्हाट इज परमिएबिलिटी आप जानते होंगे। म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बताता है परमिएबिलिटी बताता है कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसमें से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फैराडे ने बताया ना, कितनी आसानी से पास हो पाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये बताता है परमिएबिलिटी। लेकिन आप ध्यान देंगे ना, तो आपको क्या लगेगा पता है कि जो परमिएबिलिटी है और ये जो ससेप्टिबिलिटी ऑलमोस्ट एक ही काम कर रहे हैं। ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है? ससेप्टिबिलिटी बताता है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ। परमिएबिलिटी क्या बताता है कि वो जो कोर है उसमें से लाइंस ऑफ फोर्स कितने आसानी से पास हो पा रहे। दोनों का मतलब इन शॉर्ट एक ही है ना। अगर ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास हो रहे मतलब वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है। तो इनफैक्ट सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, नहीं तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम काम है। इसलिए दोनों में एक रिलेशन भी है। क्या रिलेशन है? रिलेशन है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ज़ाई। तो ज़ाई जो है आप लिख सकते हैं म्यू आर माइनस 1। तो देखिए आपके फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू ज़ाई को लिखेंगे आप म्यू आर माइनस 1 और h को लिखेंगे आप ni। सब खत्म हो गया है। तो किसी को अगर फटाक से खत्म करना है तो क्या बोलेगा, ये फॉर्मूला है भाई, ये है, ये भी नहीं बोलेगा, बोले ये फॉर्मूला है, लिख लो, सब्स्टिट्यूट करो। आप अरे आपको लगा सब तो सॉल्व हो गया, लेकिन क्या आपको हर एक चीज समझ में आई? ये ni कैसे आया, ये म्यू आर कहां से आया, इसका ज़ाई के साथ क्या रिलेशन है। मैं ये सब अगर समझाता हूं तो क्या होगा, सिर्फ ये सब नहीं, ज़ाई से रिलेटेड कोई सम आ गया, h से रिलेटेड कोई सम आ गया, तो आप कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको एक कांसेप्ट समझाया हुआ है। इसीलिए मैं हर एक सम को एक अपने आप में एक थ्योरी कांसेप्ट समझता हूँ। उसको सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व खत्म करके निकलने का नहीं, उसका कांसेप्ट पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी तो सम खत्म हो गया। इनफैक्ट ये आपका है कितना, 5001 माइनस 1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 500 और करंट है आपका 3। तो ये होगा 5000 इंटू 500 इंटू 3, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ये होगा 75। 1 2 3 4 5 5 0 हो गया। आपको अगर 7.5 लिखना है तो आप लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर। द ऑप्शन इज सी। मैं जैसे बोला खत्म करना है तो तुरंत होता है, लेकिन कंसेप्ट समझना है। हमारे को क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड, हमको क्वांटिटी के नहीं रहना, हमको क्वालिटी पे जाना है। अगर आप सिर्फ सम ही करते रहेंगे, फॉर्मूला सम बिना समझे, तो बिलीव मी आप 1000 सम भी कर लिए तो भी आपको नेक्स्ट सम नहीं आएगा। आपको हर एक सम के पीछे
उसका हर एक टर्म कंसेप्ट समझना चाहिए, जिसको बोलते कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए हम लोगों से। तो यही मेरा आपसे हमेशा एडवाइस रहता है, फॉर्मूला बुक बनाइए, अपने हाथों से लिखकर, कहीं से भी देखिए लेकिन लिखिए हर एक टर्म। जैसे आपने ये फॉर्मूला है तो H क्या डिनोट करता है, M क्या डिनोट करता है, क्या मतलब है, परमिबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ सिंबल नहीं मालूम, उसके मीनिंग भी मालूम होना चाहिए, तभी सम में अगर कोई ट्विस्ट करके आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ये काम और प्रैक्टिस हमेशा, पहली बार तो जैसे मैं कहता हूँ लाइन से करिए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, लेकिन बाद में रैंडम अलग अलग चैप्टर से सम उठाए, अपने आप को चैलेंज करिए, ब्रेन को बोलिए भाई एग्जाम में तो रैंडम आएगा क्वेश्चन, तुमको अभी रैंडम ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्लेलिस्ट में भी आप देखेंगे ना, MSCT है, जेईई मेंस है, नीट है, एडवांस है, सब रैंडम क्वेश्चंस है। मैं चाहता हूँ बच्चा जब एक बार प्रिपेयर हो गया, सेकेंड टाइम मेरे अगर चैनल पे आता है और प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए रैंडम क्वेश्चन फेंका जाए जो एग्जाम में आने वाला है, तब वो अपने आप को टेस्ट करे, देख के क्या मुझे आ रहा है, जो मैंने किया है, मेरा टॉपिक क्या, अभी ये चैनल में मैंने क्वेश्चन देखा तो क्या मुझे आया, समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर है मेरा कि नहीं, ये आपके लिए टेस्ट हो जाता है। और सिर्फ MSCT नहीं, आप नीट और जेईई मेंस भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट लेवल सेम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CET से ही होता है, ऑलमोस्ट ये तीनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन डजन इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक लाता हूँ, कारण यही है मैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कि एक क्वेश्चन है आपको आना चाहिए, नहीं, आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, उसी इंटेंशन से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ अलग अलग टॉपिक से, और अच्छे क्वेश्चन। तो ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और भी लाता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।